गांव, देहात, ये सुनते ही सबके दिमाग में एक प्यारा सा चित्र बन जाता है। गांव की खूबसूरती, वहां का वातावरण, शुद्ध हवा, खुले खुले खेत और वहां के लोगों का आपसी प्यार। लेकिन गांव की कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में वहां के लोग बखूबी जानते हैं। वहां के लोग भूत प्रेत में बहुत विश्वास रखते हैं। हमारी आज की कहानी भी गांव देहात के इन भूत प्रेतों पर ही आधारित है। इस कहानी का मुख्य पात्र है जयकांत, जो बिहार के भागलपुर इलाके में रहता था। ये उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में ही सब लड़कों की शादी हो जाया करती। जयकांत की शादी भी जल्दी हो चुकी थी। जिससे उसकी शादी हुई उसका नाम था शीतल। वो बहुत ही बहादुर और निडर दोनों थी। गांव के सभी लोग उसकी निडरता की बात करते, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि एक दिन उसकी निडरता पूरे गांव के लिए मुसीबत मोड़ लेगी। आज से करीब 10-12 साल पहले तक गांव की सभी औरतें सुबह सुबह उठकर नित्य क्रिया के लिए लोटा लेकर कोई खेत में जाती तो कोई खुले मैदानों में, वो भी तब जब गांव के सभी आदमी सो रहे होते थे। शादी के कुछ समय बाद ही जयकांत को एक सुंदर सा बेटा हुआ और उसके कुछ दिन बाद शीतल सुबह सुबह उठकर अकेले खेत में चली गई। उस दिन ना तो उसने अपनी सासू माँ को जगाया और ना ही अपनी जेठानी को, क्योंकि वो बहुत निडर थी। इसलिए उसने अकेले जाने का ही फैसला किया। लेकिन उसका ये फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। आज भी गांव में ये कहा जाता है कि जिस भी घर में बच्चा पैदा हो उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए, और अगर जाए भी तो अपने साथ चाकू या फिर कम से कम माचिस रख ले। ऐसा इसलिए क्योंकि उन औरतों पर भूत प्रेतों का साया जल्दी पड़ता है। खेत में जाते जाते शीतल के सामने एक विशाल पेड़ खड़ा था। यही सुबह के करीब 4:20 हो रहे होंगे। चारों तरफ अंधेरा, और उस अंधेरे को चीरती जाती शीतल उस विशाल पेड़ के पास पहुंच गई। ये पेड़ बेल का था। अचानक से उसको पेड़ से किसी की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। ये आवाज किसी औरत के जोर जोर से हंसने की थी। ये अजीब सी आवाज सुनकर शीतल वहां जड़ सी खड़ी हो गई। शायद उसको ये पता लग गया था कि उसने यहां अकेले आकर गलती कर दी। इधर जयकांत की आंख खुली तो उसने देखा कि शीतल घर में नहीं है। वो उठकर जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, तभी जोर से दरवाजा खोलते हुए शीतल घर में दाखिल हुई। उसने आते ही लोटा दीवार पर दे मारा और जाकर पलंग पर बैठ गई। क्या हो गया री? तू ठीक है ना? जयकांत ने हिचकिचाते हुए पूछा। शांत बैठी शीतल जयकांत को घूर रही थी कि तभी अचानक उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। शीतल के हंसने की आवाज इतनी तेज थी कि घर के सभी लोग उठकर वहां आ गए। जयकांत की भाभी उसको देखते ही समझ गई कि इस पर किसी चुड़ैल का साया है। अपनी बीवी को इस हाल में देखकर जयकांत एकदम सन खड़ा था। बड़ी हिम्मत करते हुए उसने चिल्लाते हुए बोला, बेटे को चुप कराओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया सिवाय जोर जोर से हंसने के। जयकांत, तुम जाओ, दादाजी को बुला कर लाओ, जयकांत की भाभी ने धीरी आवाज में कहा। सुबह के 6 बजे तक यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सब जयकांत के घर के बाहर खड़े थे। किसी की भी अंदर जाकर देखने की हिम्मत ना हुई। हंसी की आवाज इतनी भयानक थी जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गांव के विनाश के लिए आई है। कौन है तू? यहां पर क्यों आई है? बता, दादाजी ने गंगा जल छिड़कते हुए पूछा। गंगा जल के छींटे पड़ते ही जो हंसी पूरे गांव को डरा रही थी वो अचानक से शांत हो गई। दादा ने दोबारा पूछा, बता कौन है तू और यहां क्यों आई है? मेरा नाम रेखा है। ये नाम सुनते ही दादाजी के हाथ से लोटा नीचे गिर गया। जयकांत हक्का बक्का हो गया। घर के सभी लोग सन से पड़ गए। दरअसल रेखा जयकांत की पहली पत्नी का नाम था, जिसने बच्चा ना होने की वजह से उसी बेल के पेड़ पर खुद को फांसी लगा ली थी।
जयकांत ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं यहाँ अपने पति के बच्चे से मिलने आई हूँ। ये कहते ही उसने फिर से जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, और इस बार वो हंसती हुई बस जयकांत के बच्चे की तरफ ही देख रही थी। आपको क्या लगता है कि इसके बाद क्या हुआ होगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मज़ेदार किस्से कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।